जिस विषय में मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ वो है कि हमें मुक्ति की ज़रूरत है। मुक्ति की ज़रूरत है, नीड फॉर सल्वेशन। इस महीना हम लोग कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने के लिए इवेंजलिज्म के विषय में, यानी सुसमाचार के प्रचार करने के विषय में, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इसका सबक जो चुना हूँ वो है मुक्ति की ज़रूरत है। अगर हम रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 को खोलें, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, बाइबल को सबके पास होना चाहिए और बाइबल को खोलें। हम लोग स्क्रीन में लगा रख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइबल नहीं लेके आओ। बाइबल को आपके पास होना चाहिए, लेकर आओ, खोलो, पढ़ो, उसमें से मार्क करो कि यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। रोमन 6:23 कहता है क्योंकि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। फिर रोमियो के किताब 3 अध्याय और वर्स 23, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में ये लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा की रहित है। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आज हम तुम्हारे सन्मुख आते हैं धन्यवाद देने के लिए कि तूने हमें मुक्ति दिया है, पाप से छुटकारा दिया है, नया जीवन दिया है, नए मार्ग में ले जाया है, ये आश्वासन दिया है कि हम स्वर्ग को जाएंगे क्योंकि यीशु के लहू से हम साफ किए गए हैं। लेकिन इस समय हम याद करते हैं कई एक हज़ारों लोग जो आज यीशु को नहीं जानते, वे नरक की तरफ जा रहे हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि आज हम आत्मिक जागृति प्राप्त करेंगे, एक उत्तेजना हमारे में आएगा कि हम जाकर सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकें। हालेलुया। यीशु के नाम से हम अपने आप को तेरे हाथों में अर्पण करते हैं और प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। आमीन, आमीन। हर एक लोग को मुक्ति की ज़रूरत है और ये मार्ग जो है, मुक्ति का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर दिया। हम लोग जानते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने बात किया। यीशु मसीह इसको तैयार किया हमारे लिए। लेकिन क्या होता है कि आज दुनिया के रीति को हम लोग अगर देखेंगे, रीति रिवाज जो हो रहा है, जिस तरह से चाल चलन है, लोग जिस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे मालूम पड़ता है कि ज़्यादातर ये बाहर देश के लोगों से या किसी एक और दबाव उनके ऊपर आता है, उसको देखकर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं और वे भरसक कोशिश करते हैं एक चीज़ के लिए कि एक अच्छा जीवन वे निर्वाह करें। और ये अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लो, घर द्वार मोटर गाड़ी तरह तरह के ये सब चीज़ हमारे पास रहे तो ये अच्छा जीवन है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम फैशन में बदल जाए, देखते हैं कि कोई नया तरह का कपड़ा आया है या नया तरीका से जीवन निर्वाह करें तो उसके तरह हम लोग जाते हैं और हम सोचते हैं इसमें जीवन है, फैशन में हो जाना। कुछ लोगों के दिए है पदवी मिल जाए, उनको पदवी मिलने के सब कुछ करते हैं कि कहीं पदवी मिल जाए, ऊंचा पदवी मिल जाए, या उनके पास कोई अधिकार रहे, ताकत रहे, जबरदस्त ताकत रहे जिसके द्वारा वे लोगों को इधर उधर बता सके जाने। और वे लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ के द्वारा उनके लिए एक अच्छा जीवन रहेगा। ये विचार बहुत लोगों का है। करेगा एक खांसी, लेकिन मैं प्रार्थना कर दे। बहुत लोगों का विचार है कि वे लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा धन संपत्ति वे एकत्रित कर लें, जो संसारिक चीज है, सुख संबंधी चीज है, को वो प्राप्त कर लें
और इसी कारण वे जीवित हैं, सब कुछ प्राप्त करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, वे उस तलब के लिए, वो मजदूरी के लिए वे काम करते हैं जो उनको सिर्फ अंत में खालीपन देगा और निराशा देगा। चाहे कितना कमा लो, कितना घर संबंधी, कितना सांसारिक सुख संबंधी चीजें आप एकत्रित कर लो, इसका मजदूरी वही रहेगा, अनिश्चितता, निराशापन और खालीपन, और साथ साथ अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। एक ही चीज बहुत ही जरूरत है कि एक बहुत ही नजदीक का रिश्ता, अंतरंग संबंध यीशु मसीह के साथ में, यह सबसे जरूरत है। एक बहुत ही नजदीक का रिश्ता यीशु मसीह के साथ में, जिसके साथ में तुम अपना जीवन निर्वाह कर सको। यह अगर हमें मिल गया तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं, कोई नहीं तुम्हें दे सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम बहुत से लोग, मनुष्य जाति, एकदम इस दुनिया के जो पाप का जीवन में, उसमें एकदम अंधे हो गए, उनको दबा लिया है, और जो कुछ पाप का मार्ग है, दुनियादारी चीज है, शैतानी चीज है, उसमें वे आगे बढ़ते जाते हैं और उसका रिश्ता परमेश्वर से दूर होते चला जाता है, क्योंकि उनका कोई आसरा नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि वे परमेश्वर से रिश्ता आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा चीज तुम नहीं कर सकते हो जिसके द्वारा तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक हो। कोई एक चीज तुम नहीं कर सकते हो। एक ही चीज है, और वो है अपने पाप को अंगीकार करना, पाप से पश्चाताप करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना। यही एक चीज है जो हमें शांति देगा और आश्वासन देगा, और कोई चीज नहीं। कोई एक काम तुम करो, कोई एक दान पुण्य करो, कोई भी चीज करो, उससे तुम्हें अनंत जीवन का आश्वासन नहीं मिल पाएगा। पाप से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है। मृत्यु का जो पाप का जो दंड है, उससे बचने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है, दाम दे दिया है, बलि हुआ है यीशु मसीह। उसका क्रूस पर मरना, तीसरे दिन बाद जी उठना, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग छुटकारा पा सके। ये मुक्ति का दान जो है, वो बिल्कुल तुम्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ फ्री गिफ्ट, बिल्कुल बिना पैसा के तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ वही लोग जो ये विश्वास करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे अपने जीवन में और इसके द्वारा वे प्रभु अपने आप पाप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल अनुग्रह है, अनुग्रह के काम हम लोग नहीं कुछ करेंगे, ये परमेश्वर का प्रेम। अनुग्रह का मतलब है हमें वो चीज मिलता है जिसके लिए हम योग्य नहीं, जो हमें मिलना नहीं चाहिए। हम उसके योग्य नहीं है लेकिन फिर भी हमें मिलता है, ये है अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। वी डोंट डिजर्व इट बट गॉड स्टिल गिव्स इट टू अस। हम उसके योग नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देता है, और वो है उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह में। बिना अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे में कोई आशा है ही नहीं। परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग हमें दिया है विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास। बुक ऑफ रोमन्स जो है, रोमन के किताब में हम लोग यही पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ एक भाग रोमन से पढ़ने के लिए, और ये बहुत ही खास भाग है, इसलिए हम लोग सब खड़े हो जाएं। रोमन्स चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 1। आपके पास बाइबल है, खोल सकते हो, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, लेकिन यहाँ पर रहेगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही खास भाग है, थोड़ा लंबा भाग है,
लेकिन इसको पढ़ना जानना, क्या पौलुस हमसे कहता है पाप और मुक्ति के विषय में, कि हम जो अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति है जो अलग किए गए, हमें मुक्ति की जरूरत है। और पौलुस हमें यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से दिखाता है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। ऑलराइट, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आपके पास बाइबल है, आप फॉलो कर सकते हो हिंदी में या इंग्लिश में। पौलुस कहता है, और मैं चाहता हूँ ये आपका भी विश्वास रहे और इच्छा रहे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। सुसमाचार कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, और उस पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाते हैं। यही है सुसमाचार। पौलुस कहता है मैं उससे नहीं लज्जाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हमारा विचार भी रहे कि हम भी सुसमाचार से नहीं लज्जाए, उसके विषय में बात करने के लिए, उसके विषय में लोगों को बताने के लिए, चर्चा करने के लिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे, इसे लज्जाना नहीं चाहिए। मैं पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, ये यूनानी जो कहता है वो हम लोग जो अन्य जाति लोग थे, के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ हैं। परमेश्वर के सामर्थ है, याद रखना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। फिर से हम लोग देखिए उपपद जो वहां पर है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। काम धंधा से नहीं, दान पुण्य से नहीं, तीर्थ यात्रा वगैरह करने से नहीं, अच्छे अच्छे कामों करने से नहीं, पैसा एकत्रित कर कर घर द्वार वगैरह बनाकर उससे नहीं, लेकिन कहता है परमेश्वर 16, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम आज जीवित हैं, आत्मिक रूप से जीवित है, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो पाप में है, जो पाप के काम करते, कुकर्म के काम करते, अधर्म के काम करते, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। और वो कहता है क्योंकि वो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्स। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय में सबको मालूम है। ऑलराइट, नेक्स्ट। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। राइट, वर्स 21। और इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, पर व्यर्थ विचार करके करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वर्स 22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वर्स 23। And change the glory of the और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पंक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यहाँ पर हम लोग देखिए आखिरी पद
कि मनुष्य कितना नीचे गिर गया पाप में, क्योंकि वे अपन वाली करने लगे, पाप में गिर गए और इतना ज्यादा पाप में गिर गए, इतना ज्यादा नीचे हो गए कि वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पंक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे कि इससे हम लोग शिक्षा पा सकते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते, अविश्वासी लोग, मनुष्य जाति सबसे ज्यादा, जो मनुष्य जाति वे लोग परमेश्वर को जानते हुए भी, पेड़ पौधा को देखो, चांद सूरज तारों को देखो, मनुष्य को देखो, अपने शरीर को देखो, और ये सब चीज देखते हुए भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। और कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है तो दूसरा परमेश्वर को बनाते थे, मूर्ति वगैरह बनाते, और यहाँ पर जैसे बताता है रेंगने चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल जाते। वो जीवित परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृजनहारा जो हमें जीवन देता है, उसको वे बदल डाले। ये आखिरी पद जो वहां बताता है इतना ज्यादा देखिए मनुष्य जाति, और आज भी वे वो उस हालत में है। अगर वे वहां से बचेंगे नहीं, वे सब नरक को जाएंगे। आप बैठ सकते हो इस समय। धन्यवाद। पौलुस चाहता था कि जितने उसके पढ़ने वाले हैं वे पहचाने कि परमेश्वर का वचन जो है वो ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो गंदे से गंदे पापी, गिरे हुए से गिरे पापी को बचा कर ला सकता है। थैंक यू। पौलुस उनको बताता था कि परमेश्वर का वचन इतना ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वे चाहे कैसे भी बुरा लोग हो, कितने भी दूर हो गए, कितने भी पाप में गिर गए, उनको बचा सकता है परमेश्वर का वचन। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है। उसका वचन जो हमें दिया गया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रचार करें। रोमी सरकार जो था वो यहूदियों के लिए बहुत ही बुरा था। वे लोग तरह तरह की चीज लाते थे, बहुत कड़ाई करते थे इजराइल के ऊपर, वे हुकूमत चलाते थे, इजराइली लोग उससे नहीं चाहते थे। विश्वासी लोग जो थे वे लोग भी पहचाने कि जो रोम सरकार का धंधा था, जिस तरह से रोमी सरकार काम करता, रोमी लोग काम करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और तरह तरह के नीच काम वे करते थे, ये सब मसीहों के विरोध में था। और मसीह लोग जाने, और वे लोग नहीं चाहते थे कि जैसे वे करते हैं वे भी करें। लेकिन पौलुस ये बात उनको बताता था, और वो जानता था कि चाहे जितना भी वो गिर जाए नीचे, एक चीज निश्चय है कि परमेश्वर का वचन चाहे कितना बुरा व्यक्ति है, कितना उससे दूर हो गया, कितना अधर्मी है, उनके हृदय में प्रवेश करता है। ये आज भी सच है, आज भी सच है। उसके वचन में इतना ताकत है। लेकिन अफसोस है हम लोग इस वचन को फैलाते नहीं। ये सुसमाचार जो है उसको हम लोग बताते नहीं। हम मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जितना कट्टर पापी हो, चाहे कितना कट्टर कोई दूसरा धर्म का विश्वासी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जाएगा तो उसको पिघल देगा, बदल देगा। मैं देखा हूं ऐसा हुआ है और होता, और अगर हम लोग आगे देखेंगे होगा ऐसे। लेकिन हम लोग ज्यादातर देखते नहीं, जानते क्यों? क्योंकि हम लोग उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं करते। ये दुनिया के लोगों को मुक्ति की जरूरत है,
और जैसे मैंने बताया, मुक्ति सिर्फ एक जगह मिलता है और वो यीशु मसीह में। परमेश्वर हमसे प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह अपने आप को बलि किया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये सुसमाचार है। सुसमाचार की ताकत जो है वो सब मसीह विश्वासियों के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए है। अगर हम उस सुसमाचार को प्रचार करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, तो निश्चय है कि वे भी आएंगे यहाँ पर और उसके वचन पर। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, लेकिन कैसे वे विश्वास करेंगे अगर कोई उनको बताएगा नहीं। पौलुस इसके विषय में भी लिखता है रोमन में, कैसे वे विश्वास करेंगे अगर कोई उनको बताएगी नहीं। आपके पास ये सुसमाचार है, मेरे पास वो सुसमाचार है। वो चाहता है कि ये सुसमाचार को हम लोग उनको बताएं क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त करेगा। सिर्फ विश्वास से, दान पुण्य वगैरह करने से नहीं, सिर्फ विश्वास से। चाहे कितना अच्छा काम तुम कर दो, कितना दान पुण्य कर दो, कितना तुम बेच डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन मुक्ति तुम्हें मिलेगा सिर्फ एक ही तरह, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। परमेश्वर के धार्मिकता की जरूरत है क्योंकि मनुष्य बिल्कुल बुरा है, पाप में। परमेश्वर हमें ये दिखाया है कि लोग, हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा भी, वे लोग सच्चाई को जानते हुए भी उसको बदल डाले। वे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने तारा, चांद, सूरज को सिरजा है, लेकिन फिर भी उसको बदल कर उसके प्रशंसा करने के बदले वे लोग तारा, चांद, सूरज के परमेश्वर बना दिए, उसकी पूजा करने लगे। अगर हम देखते हैं पेड़ पौधा फूल को, हम लोग देखेंगे, आकाश को देखेंगे, तो हम लोग ये कह सकें कि कोई एक सृजने वाला है, एक सृजनहारा है जिसने इसको सृजा है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य जाति अपने पाप में उसको बदल डालते हैं। जो सृजा गया चीज है उनको वो देवी देवता परमेश्वर बना देते हैं। हमारे जीवन में भी हम ऐसा देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि धन संपत्ति हमारे लिए परमेश्वर हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि यही है सब कुछ। बहुत से मनुष्य जाति ऐसे करते हैं, उनके लिए यही है सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ, यही में बस बिताओ, यही में जीवन निर्वाह करो, यही के लिए जियो। लेकिन अंत में खालीपन रहता है, निराशा रहता है। अपने कुकर्म के कामों के द्वारा मनुष्य परमेश्वर का प्रेम को दबा दिए और परमेश्वर के नकार देते हैं। अगर आज के हम समाचार को देखें, न्यूज़पेपर को देखो, थोड़ी देर के लिए टीवी में देखो, यूट्यूब, तरह तरह के इंटरनेट को देखें, क्या दिखाई देता है? इतना बुरा बुरा चीज़ें को हम देख सकते हैं। अच्छा है, इंटरनेट में कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिखाई देता है, क्या हम देखते हैं, ये हमें दिखाता है कि मनुष्य जाति कितना नीचे गिर गया पाप में। ये सबसे छुटकारा पाने के लिए, इसको बंद करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है परमेश्वर की अनुग्रह। बिना परमेश्वर के अनुग्रह मनुष्य जाति पाप में गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, नीचे जाते रहेगा। कोई आशा नहीं उनको बचने के लिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करते, उसके मुक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर, माफ करना, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। अविश्वासी लोग, अधर्मी लोग, जो परमेश्वर के जानते हुए उसको निकार देते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है।
जितना हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो जो अधर्मी लोग हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के लिए है, उनको पाप से छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे मैंने बताया, अनुग्रह हमारे लिए है कि हमें परमेश्वर वो चीज देता है जिसके योग्य नहीं हम लोगों के इतना गिरे पाप में थे, परमेश्वर हमें ये आशीष की जरूरत नहीं था, देने के लायक नहीं, हम प्राप्त करने के लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर का महान प्रेम यीशु मसीह में हम लोग देखते हैं। कोई परमेश्वर की तरफ जाना नहीं चाहता है। दुनिया में हम लोग क्या देखते हैं? झूठ बोलना, नफरत करना, कड़वापन, एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखना, खून करना, तरह तरह के पाप के काम होते चला जाता है। अगर दुनिया को हम लोग वैसे छोड़ देंगे, दुनिया के लोगों को वैसे हम लोग छोड़ देंगे, अपने दोस्त लोगों को वैसे छोड़ देंगे, तो वे अपने पाप में गिरते चले जाएंगे और नरक के तरफ चले जाएंगे। दुनिया के रीति रिवाज है, जितना बुरा चीज़ है उसको सब अच्छा बनाया जाता है। आप जानते हैं क्यों मैं क्या कहता हूँ? जितना पाप की चीज़ है, जो बाइबल में बताता है जो पाप की चीज़ है संसार में, उसको अच्छा बनाया जाता है। अच्छा है, ये मार्ग में चलो, ऐसे करो। लेकिन जब बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ बुरा चीज़, पाप की चीज़ है, उसे हमें छुटकारा पाना है, मुक्ति की जरूरत है। बिना मुक्ति के हम लोग आशाहीन हैं, खोए हुए हैं, बिल्कुल बेकार के हैं, परमेश्वर से डरते नहीं हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने की इच्छा नहीं करते, उसके परमेश्वर का अनुसरण करना हम में से किसी के लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन हम जब यीशु को प्राप्त कर लेते हैं तब हम यीशु के प्रेम में चलते, उसका अनुसरण करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि मनुष्य जाति अपने पाप में जा रहे हैं, और हम लोग जो है मसीह विश्वासी, हम लोगों को वो अनुग्रह मिला जिसके द्वारा हम उस पाप के काम में, कुकर्म के काम से निकलकर जिंदगी को प्राप्त करें, एक अच्छा जीवन प्राप्त करें, और ये आश्वासन हमारे में हो जाए कि हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। ये आश्वासन है कि अगर आज हम गिरकर मर जाएं तो हम स्वर्ग को जाएंगे। ये आश्वासन हमारे पास है क्योंकि हमने मुक्ति को प्राप्त किया। और मुक्ति हमें कैसे मिला? किसी ने हमें सुसमाचार बताया। और सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र तुम्हारे और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, और उसने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी जात के लोग हो, कोई भी है, हम सब एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जवाब देना पड़ेगा। कोई भी चीज हमें, धार्मिकता को हम नहीं स्वीकार कर सकते, सिर्फ एक चीज, यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये हकीकत, ये सच्चाई आपके पास और मेरे पास है, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इसको हम लोग बांटे, जिसमें कि और भी लोग जो अभी नहीं जानते हैं उसको जाने। कानून को जानना, आज्ञा को जानना ठीक है, लेकिन वो हमें स्वर्ग को नहीं ले जाएगा। आज्ञा का पालन करना, जो कानून हमारे बाइबल में है उसको पढ़ना, आज्ञाओं को देना, वो हमें सिर्फ दिखाता है कि हम कितने पापी हैं, कितने गिरे हुए हैं। क्या जरूरत है? हमारे भीतरी भाग को बदलना, नया जन्म को प्राप्त करना, ये जरूरत है। ट्रांसफॉर्मिंग इज नेसेसरी, बदल जाना, बिल्कुल भीतर के बाहर बदल जाना, ये जरूरत है। हम लोग बाहर से शक्ति नहीं लगा सकते, बाहर से हम लोग नहीं आपको ठीक बना सकते हैं। ये घर की तरह नहीं जहाँ पे रंग का खराब हो गया तो उसमें हम लोग पेंट करके दिखा दे और बोले बड़ा सुंदर लगता है देखने में।
हमारा जीवन उस तरह का नहीं है। हमारे जीवन को अगर परमेश्वर के योग्य बनाना है, धर्मी बनाना है, तो भीतर से बदलना है। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नया जन्म लेना बहुत ज़रूरत है। यह है सुसमाचार, नया जन्म। नया जन्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम आते हैं यीशु के पास, पाप से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है। मैं विश्वास करता हूँ तुमने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, मैं अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में देता हूँ। और जब ये प्रार्थना हम करते हैं उससे, तो यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, भीतर से हमें बदल देता है, नया जीवन दे देता है, हम नया व्यक्ति हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे क्या हो गए? नए सृष्टि हो गए हम। पुरानी बातें खत्म हो गया, सब कुछ क्या हुआ? नया हो गया। अफसोस है कभी कभी हम लोग मसीह विश्वासी कहते हैं मैं मसीह विश्वासी हूँ, लेकिन पुराना बोझा जो है, पुराना आदत जो है, पुराना रीति रिवाज, उसको भी लेकर हम साथ साथ में चलते हैं। लेकिन बाइबल साफ साफ कहता पुराने बातें खत्म हो जाती, हम लोग बिल्कुल नए हो जाते हैं। कैसे होता है? जब यीशु मसीह हमें बदल देता है, क्योंकि हमें नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, नया रीति से चलते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें यीशु मसीह के लिए जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। कोई और नहीं करा। कहीं पर आप नहीं पढ़ पाओगे कि कोई एक व्यक्ति पापियों के लिए अपने प्राण को दिया, बलि किया। सिर्फ यीशु मसीह। आप कहीं पर नहीं पाओगे कि कोई क्रूस पर मरकर या किसी भी तरह से मर के फिर से जिंदा हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरा, जी उठा और उसने कहा कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा। सिर्फ एक यीशु मसीह। प्रिय लोग, यह हकीकत है। और जो लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो लोग मुक्ति को प्राप्त करने, माफ करना, एक्सक्यूज मी, मुक्ति उसका हो जाएगा, वे अनंत जीवन पाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये खुशखबरी ये तुम्हारे और हमारे लिए, हम लोग जानते हैं इसको। मैं जानता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे, जो कुछ मैं कहता हूँ ये तुम्हारे जीवन में हुआ। तुमने नया जीवन को प्राप्त किया है, तुम नए मार्ग में चलते हो, पुराने बातें खत्म हो गए। लेकिन बाहर के लोग तुम्हारे नौकरी के स्थान पर, तुम्हारे पड़ोसी पर, हजारों लोग फिजी में अभी नहीं जानते। और ये जिम्मेवारी आपका और हमारा, इवेंजलिज्म आपका जिम्मेवारी और मेरा जिम्मेवारी है कि हम लोग औरों को बताएं ये सच्चाई कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जी उठा। पाप से पश्चाताप करो, और जब हम पश्चाताप करके उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो वो हमें नया जीवन देगा और हमें आश्वासन मिलेगा कि हम स्वर्ग की ओर जाते हैं। और कोई तरह है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ हमें यही मार्ग दिखाता है और कोई नहीं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें नया जीवन दे देता है, नया मार्ग को दिखाता है, नया शिक्षा देता है, हमारे साथ में रहता है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। प्रिय लोग, बहुत ही संक्षिप्त में मैं कोशिश किया कि मुक्ति की ज़रूरत है। हम लोग स्वार्थी नहीं बने, स्वार्थी नहीं बने। कहेंगे ओ मैं तो विश्वास किया, मैं तो स्वर्ग की ओर चलता हूँ, बाकी लोग उनके विषय में क्या है।